गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल श्रुति क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अलंकार के बारे में। ठीक है, अलंकार क्या होता है और अलंकार के भेद कितने होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अलंकार में अलम और कार दो शब्द हैं। ठीक है, अलम का अर्थ है भूषण या सजावट, अर्थात जो अलंकृत करे या भूषित करे वह अलंकार है। स्त्रियां अपने साज श्रृंगार के लिए आभूषणों का प्रयोग करती हैं, अतएव आभूषण अलंकार है। ठीक इसी प्रकार कविता कामिनी अपने श्रृंगार और सजावट के लिए जिन तत्वों का उपयोग करती हैं वे अलंकार कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे कि स्त्रियां अपने साज श्रृंगार के लिए आभूषणों का प्रयोग करती हैं तो आभूषण क्या हुआ, अलंकार हुआ। इसी प्रकार से कविता में क्या होता है, श्रृंगार और सजावट के लिए जिन तत्वों का हम यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, उन्हीं को अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है। अलंकार के संबंध में प्रथम काव्य शास्त्रीय परिभाषा आचार्य दंडी की है। ठीक है, अलंकार के संबंध में प्रथम काव्य शास्त्रीय परिभाषा किसने दी है, आचार्य दंडी जी ने। कौन सी परिभाषा देते हैं वो, काव्य शोभाए करान धर्मान अलंकारन प्रक्षेत। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि काव्य के शोभा कारक धर्म अलंकार है। काव्य में अलंकारों के प्रयोग से सौंदर्य एवं चमत्कार आ जाता है। ठीक है, हम काव्य में अलंकार का प्रयोग क्यों करते हैं, सौंदर्य और चमत्कार लाने के लिए, जिससे कि हमारा कविता जो है वो और निखर के सामने आता है। ठीक है, अब देखिए क्या है। अलंकार शब्द की अवधारणा अत्यंत प्राचीन है, जिसका उपयोग प्रारंभ में व्याकरण एवं न्याय शास्त्र में होता था। ठीक है, अलंकार शब्द की अवधारणा बहुत ही पुराना है, बहुत ही प्राचीन का है, जिसका उपयोग कहाँ होता था, व्याकरण और न्याय शास्त्र में होता था। आचार्य भरत ने सर्वप्रथम नाट्य शास्त्र में 4 अलंकारों का उल्लेख किया है। ठीक है, नाट्य शास्त्र में आचार्य भरत ने कितने अलंकारों का प्रयोग किया है, 4 अलंकारों का। अलंकार को सर्वप्रथम आचार्य वामन ने वर्गीकृत करने का प्रयास किया और उसे 2 वर्गों में बांटा, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे हमें 3 चीज़ ध्यान रखना है। एक तो अलंकार के संबंध में प्रथम काव्य शास्त्रीय परिभाषा किसने दी है, आचार्य दंडी ने दी है। सबसे पहले अलंकार का प्रयोग कहाँ होता था, व्याकरण और न्याय शास्त्र में होता था। आचार्य भरत ने सर्वप्रथम नाट्य शास्त्र में कितने अलंकारों का उल्लेख किया है, 4 अलंकारों का। अलंकार को सर्वप्रथम आचार्य वामन ने वर्गीकृत करने का प्रयास किया था और उसे कितने भागों में बांटा था, 2 भागों में। कौन कौन सा, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इनके भेद क्या क्या हैं। देखिए, अलंकार का पहला भेद क्या है, शब्दालंकार। शब्दालंकार के कितने भेद हैं, 5 हैं। कौन कौन से, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और वीप्सा अलंकार। ठीक है, आज शब्दालंकार के 5 भेद हैं। इन सभी अलंकारों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको सभी ध्यान रखना पड़ेगा। कौन कौन से अलंकार हैं शब्दालंकार में, कौन कौन से आते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और वीप्सा अलंकार। ठीक है, अलंकार का दूसरा भेद होता है अर्थालंकार। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग अर्थालंकार के कितने भेद हैं। अब देखिए, अर्थालंकार के 11 भेद हैं। कौन कौन से, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, संदेह, भ्रांतिमान, दीपक, विभावना, अप्रस्तुत प्रशंसा और विरोधाभास। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। अर्थालंकार के कितने भेद हैं, 11। कौन कौन से, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, संदेह, भ्रांतिमान, दीपक, विभावना, अप्रस्तुत प्रशंसा और विरोधाभास। ठीक है, अब देखिए तीसरा भेद कौन सा है। तीसरा भेद है उभयालंकार। ठीक है, कौन सा है, उभयालंकार। ये क्या होता है, ऐसा अलंकार जिसमें शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का योग हो। ठीक है, शब्दालंकार प्लस अर्थालंकार उभयालंकार कहलाता है। ठीक है, उभयालंकार का ऐसा अलग सा भेद नहीं है, क्योंकि इसमें वो दोनों अलंकार आ जाते हैं जो हम अभी ऊपर पढ़े थे। अब इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इनके भेदों को अलग अलग, थोड़ा डिटेल में लेके चलेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं इनसे। ठीक है, तो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा,
सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और भविष्य में ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। ठीक है, थैंक यू गाइस, बाय बाय।